हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक कहानी के माध्यम से रोमन इंग्लिश लिखना सीखेंगे। अगर आपको रोमन इंग्लिश लिखने में परेशानी होती है, आप आए हुए मैसेज को सही से पढ़ नहीं पाते हैं, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिए। आई होप आप ज़रूर सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फटाफट से रिवीजन करते हैं और सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक छोटी सी कहानी मैं पढ़ देता हूँ 3 लाइन कब तक, उसके बाद आगे फिर पढ़ेंगे और इसको पहले अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी गांव में एक राजा रहा करता था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मैत्री था। मैत्री बहुत ही सुंदर थी। अब हम इसी लाइन को इंग्लिश में लिखेंगे और सीखेंगे कि कैसे हिंदी शब्दों को रोमन इंग्लिश में लिखा जाता है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी, तो का अंग्रेजी होता है के, ठीक है ना। और छोटी ई की मात्रा है तो इसके लिए लिखते हैं आई, ठीक है ना। स है तो उसके लिए लिखेंगे एस, और बड़ी ई की मात्रा है तो इसके लिए आप डबल ई लिख सकते हैं या फिर आई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, के आई एस आई, ठीक है ना। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है गांव, तो गांव के लिए जी लिखेंगे। आकार की मात्रा है तो ए लिखेंगे, ठीक है। अब अनुस्वार है तो इसके लिए मैंने, देखिए चांद बिंदु है तो इसके लिए आप ए एन लिख सकते हैं, या कभी कभी हम सिर्फ एन भी लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वाक अंग्रेजी हम भी लिखते हैं और डब्ल्यू भी लिखते हैं। यहाँ पे हम डब्ल्यू भी लिखेंगे, GANW। गाँव में तो एम से म, अकार के लिए ई, और यहाँ पे अनुस्वार के लिए हम एन नहीं लिखेंगे, सीधा एम ई दे देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा एम ई से में। किसी गांव में एक ई के लिख देंगे सीधा, ठीक है ना, ई के। एक राजा, आर सर आकार है तो ए, ज के लिए जे आकार है तो ए। राजा रहा करता था, आर ए एच ए, रहा करता था, के ए आर, कर टी ए ता। अब देखिए, क के लिए के लिखें, ठीक है ना, कोई मात्रा नहीं है तो रूल होता है कि आप यहाँ पे ए लगा दीजिए, ठीक है ना। र के लिए आर लिख देंगे, यहाँ भी कोई मात्रा नहीं, यहाँ भी ए लगा सकते थे बट मैंने नहीं लगाया, क्योंकि आप KARTA ऐसे भी लिख सकते हैं, KARATA ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 तरीके से लिख सकते हैं, और दोनों में ज़्यादा अच्छा ये होता है KARTA, करता। देखिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं आप उसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे अगर मैं ए लगा देता हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो आपका मन खुद कहेगा कि नहीं, यहाँ पे ए नहीं लगाना चाहिए, KARTA करता, ठीक है ना। संधि विच्छेद कीजिएगा ना तो ऐसा लगेगा 2 शब्दों में बट रहा है, कर प्लस ता, तो KARTA करता, ठीक है ना। उसके बाद था लिखा है तो THA लिख देंगे, था, ठीक है। चलिए, उसके बाद लिखा है उनकी, तो यहाँ पे ऊ है इसके लिए यू लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, ओ आज होता है ना, ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दुर्गौ, ए आई ओ औ अंग अ, इसका जो अंग्रेजी लिखते हैं ना तो इसके बाद ए नहीं लगाते हैं, यानी कि स्वर वर्ण का जितना भी होता है उसके बाद आप ए मत लगाइएगा, बाकी व्यंजन वर्ण जो भी है उसके बाद, यानी कि उसका अंग्रेजी लिखने के बाद आप ए लगाते हैं, बट इसमें नहीं लगता है। इसीलिए यहाँ पे स्वर वर्ण है तो सिर्फ यू लिखेंगे, उसके बाद न का अंग्रेजी दे देंगे एन। अब नौ में लगा सकते हैं, एन में कोई, नौ में कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा देंगे। क के लिए के लिखेंगे, बड़ी ई की मात्रा है तो मैंने आपको क्या बताया कि आप आई भी लिख सकते हैं या फिर डबल ई भी लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस, दोनों लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही लिख सकते हैं, दोनों नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई ही लिख दिया, तो UNAKI, उनकी। एक ई के एक बेटी, 20 ब अकार है तो वही लिखेंगे। ट के लिए टी लिखेंगे, और बड़ी की मात्रा है तो आप आई भी लिख सकते हैं या फिर डबल ई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बेटी थी, THI थी। जिसका, ज के लिए जे छोटी की मात्रा है तो आई, स के लिए एस, और
जिस, फिर के से का, जिसका नाम, NAAM नाम, मैत्री, M से मौ, अकार के लिए AI लिखेंगे और त्र के लिए TR होता है, ठीक है ना। उसके बाद आप I लिख दीजिए या फिर EE लिख दीजिए या फिर Y लिख दीजिए, सब सही होगा। MAITRI, मैत्री था, THA था, ठीक है। फिर लिखा है मैत्री बहुत ही सुंदर थी, M से म, अकार के लिए AI, TRI, मैत्री बहुत, B से ब, कोई मात्रा नहीं तो A, ह के लिए H, छोटी U की मात्रा है तो U, तो के लिए T, मैत्री बहुत ही, HEE, ही सुंदर, SUNDAR, सुंदर थी, THI थी, SU से सु, ठीक है। आधा न है तो N, द के लिए D, द में कोई मात्रा नहीं है तो A, र के लिए R, सुंदर थी। ओके, चलिए आगे लिखा हुआ है, एक दिन राजा अपने बगीचे में टहल रहा था। राजा को एक पेड़ के नीचे किसी को छुपते देखा, ठीक है ना। राजा ने एक पेड़ के नीचे किसी को छुपते देखा। ये मैंने कहीं से लिखा नहीं है, स्टोरी अपने मन से मैंने एक बना दिया, ठीक है ना। ओके, आगे लिखा हुआ है एक दिन, मैंने क्या बताया, ई के लिख दीजिए एक दिन, द के लिए डी, छोटी की मात्रा है तो आई, नौ के लिए एन, दिन, राजा RAJA, राजा अपने, ए, ठीक है ना, पी, ठीक है, एन से नौ, अकार के लिए अपने बगीचे, BAG से ग, छोटी की मात्रा है तो EE, चे, CS से च और अकार के लिए बगीचे में टहल, TAHAL, टहल रहा था, ठीक है ना, RAHA, रहा, THA था, टहल रहा था। उसके बाद लिखा है राजा, तो RAJA, राजा को एक पेड़, पॉक्स से, पॉ के लिए P, अकार के लिए ई और इस र के लिए D लिखते हैं। तो पेड़ के नीचे, N से 9, बड़ी की मात्रा है तो EE, च के लिए CH और अकार के लिए ई, नीचे किसी, KISI, बड़ी की मात्रा के लिए आई भी सही है, ठीक है ना। किसी को, KO को छुपते, CSS से छ, छोटी U की मात्रा है तो U, प के लिए P, छुप लिख दीजिए, उसके बाद ते लिख दीजिए T, छुपते देखा, DEKHA, ठीक है ना, छुपते देखा, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, राजा ने बड़ी ही सावधानी से अपने मंत्री को कहा कि उसे पकड़ने को, यानी कि जो राजा थे वो क्या करें, वो क्या किया, बड़ी ही सावधानी से अपने मंत्री को कहा कि आप उसे पकड़िए, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद उसे पकड़कर दरबार में हाजिर किया गया, ठीक है ना। बस यहीं तक था। अच्छा लगा अगर स्टोरी तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो इस स्टोरी को मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है राजा, तो RAJ, राजा, ठीक है। ने, NE से ने, बड़ी, B से ब, कोई मात्रा नहीं है तो A, और इस र के लिए हम क्या बताया मैंने आपको, D लिखते हैं, DEE या फिर I लिख सकते हैं। बड़ी ही सावधानी, SAV, सावधानी, DS से ध, आकार के लिए A और NI या फिर EE में से कोई एक, सावधानी से, SE से अपने, APNE, अपने मंत्री, M समो, अंशवार के लिए AN, त्र के लिए TR और I लिख दीजिए या EE लिख दीजिए, ठीक है। बोथ आर करेक्ट। मंत्री को कहा, KAHA, कहा कि उसे, USE, उसे पकड़ने को, ठीक है, पकड़ने को, PAKADNE, पकड़ने को, ठीक है ना। थोड़ी, THODI या EE में से कोई एक, थोड़ी,
देर, डी से दो, आकार के लिए ई, रॉ के लिए आर, थोड़ी देर बाद, बी डबल ए डी, यानी कि आकार के लिए आप डबल ए भी लिख सकते हैं या ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बाद उसे, यू एस ए, उसे पकड़ कर, पी ए के ए डी के ए आर, पकड़ कर दरबार में, ठीक है ना, डी ए आर डब्ल्यू ए आर, दरबार में हाजिर किया, एच ए जे लिख दीजिए, जे लिख दीजिए, दोनों से होता है, हाजिर किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप हिंदी शब्दों को या वाक्यों को आसानी से रोमन इंग्लिश में लिखकर सीख सकते हैं और अपने क्लासमेट फ्रेंड रिलेटिव से अच्छी तरीके से सही सही बात कर सकते हैं, ठीक है ना। और आए मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग रोमन इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीखेंगे। जैसे कि अपने दोस्तों से, क्लासमेट से, किसी से भी व्हाट्सएप या अदर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहाँ पे बातें करते हैं चैटिंग के थ्रू, तो वहाँ पे अक्सर हम रोमन इंग्लिश में बातें करते हैं। तो अगर आपको रोमन इंग्लिश में लिखना नहीं आता है, जैसे कि हिंदी में कुछ लिखना है तो उसे रोमन इंग्लिश में ही लिख लेते हैं ना। तो अगर आपको लिखना नहीं आता है किसी भी हिंदी शब्दों या वाक्यों को इंग्लिश में, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, आई होप आप ज़रूर सीख जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं भी आती है तो कोई ना, मैं शुरू से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि पहले मैं आपको सभी मात्राओं को लिख के बताऊँगा कि इसे इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, उसके बाद 12 खड़ी को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, एंड वर्णमाला को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, एंड लास्ट में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे के बताऊँगा कि कैसे इसे लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हिंदी मात्राओं को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो पहले पढ़ना सीख लेते हैं, ओके। इसे पढ़ते कैसे, देखिए पढ़ने का तरीका क्या होता है। इसे पढ़ते हैं आकार, हर्षीकार, दीर्घीकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अंशस्वर, चंद्र बिंदु, विसर्ग, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आकार की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ऐकार की मात्रा, ऐकार की मात्रा, ओकार की मात्रा, औकार की मात्रा, अनुस्वर, चंद्र बिंदु और विसर्ग, ठीक है ना। अब इसे इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये भी सीख लेते हैं। अगर आपको आता है तो कमेंट में आप भी लिख दें, ठीक है ना। ए से आकार, आई से हर्षीकार, डबल ए से भी कभी कभी आकार लिखते हैं, ठीक है ना। ए से भी लिखते हैं, डबल ए से भी लिखते हैं, ठीक है। तो आकार से हर्षीकार, डबल ई से दीर्घीकार, यू से हर्षुकार, डबल ओ से दीर्घुकार, ई से एकार, ए आई से ऐकार, ठीक है। ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वर, ए एन से चंद्र बिंदु और ए एच से हाँ, ठीक है ना, या विसर्ग। ए एन से कहीं कभी एन से भी लिख देते हैं, ठीक है ना, अनुस्वर। तो इस तरीके से हम हिंदी मात्राओं को इंग्लिश में लिखते हैं। एक बार और से पढ़ लेते हैं। ए से आकार, आई से हर्षीकार, डबल ए से दीर्घीकार, यू से हर्षुकार, डबल ओ से दीर्घुकार, ई से एकार, ए आई से ऐकार, ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वर, ए एन से चंद्र बिंदु, ए एच से अ, ठीक है ना। अब इसी की मदद से हम 12 खड़ी को इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क वाला 12 खड़ी पहले से लिख रखा है, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इंग्लिश में भी लिख के बताएंगे आपको हम। जैसे पढ़ते कैसे, जैसे क वाला है तो क आकार का, क हर्षीकार की, क दीर्घीकार की, क हर्षुकार कु, क दीर्घुकार कु, क एकार के, क ऐकार कै, क औकार को, क औकार क अंशस्वर क, विसर्ग क। तो इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि के से क होता है, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे का लिखा हुआ है तो क के लिए के लिखेंगे और आकार के लिए ए होता है, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कि ए से आकार होता है, ठीक है। इसी प्रकार क के लिए के और छोटी की मात्रा के लिए आई, तो ये वो की। यहाँ पे लिखेंगे क के लिए के और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिखेंगे, तो की हो गया। क के लिए के और छोटी ऊ की मात्रा के लिए यू। इसी प्रकार यहाँ से के डबल ओ से कु, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के ए एच से क, ठीक है।
सॉरी, के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के एन से कं, के एच से का। ठीक है ना, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में लिखना सीखते हैं। ठीक है ना, फटाफट से। ए से अ, डबल ए से आ, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षऊ, डबल ओ से दीर्घऊ। ठीक है ना, ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अ। ठीक है, आगे लिखेंगे का ख, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंगा। ठीक है, आगे लिखेंगे सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य। ठीक है, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से न। टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से न। चलिए आगे लिखते हैं। टी से तो, टी एच से थ। ठीक है, डी से द, डी एच से ध, एन से न। ठीक है, आगे लिखेंगे पी से प होता है, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। ठीक है, वाई से यो, आर से र, एल से ल, भी से वो, एस एच से तालव्य सो, एस एच से मूर्धन्य सो, एस से दंत सो, एच से ह, के एस एच से अक्ष, के एस एच से अक्ष, टी आर से त्र, और जी एन से ज्ञ। ठीक है, जी एन से ज्ञ या जी वाई भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये था हिंदी का वर्णमाला को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। अब हम इन तीनों चीज़ की मदद से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए मैंने पहले से एग्जाम्पल भी लिख रखा है, अब इसे सिर्फ हमको बताना है आपको कि कैसे लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पहले खुलासा। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है? खुलासा। तो ख का अंग्रेजी क्या होता है? के एच होता है। ठीक है ना, तो के एच लिखेंगे। उसके बाद देखिए ख में छोटी ऊ की मात्रा है, तो ऊ की मात्रा के लिए क्या सीखा हम लोगों ने? यू। ठीक है ना, तो के एच यू हो जाएगा। उसके बाद ल है तो ल के लिए एल, और ल में आकार की मात्रा है तो ए। स के लिए एस लिखेंगे और आकार के लिए फिर से ए लिखेंगे, तो के एच यू एल ए एस ए। ठीक है ना, खुलासा। उसके बाद लिखा हुआ काम, तो क के लिए के लिखेंगे, और आकार के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप ए या डबल ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डबल ए का प्रयोग करा है, अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, तो के डबल ए एम काम। ठीक है ना, के डबल ए एम काम। उसके बाद लिखा है विसारा। देखिए व के लिए भी लिखते हैं, डब्ल्यू भी लिखते हैं, तो आप यहाँ पे वी का यूज करें। ठीक है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं, डब्ल्यू भी कर सकते हैं या भी कर सकते हैं, दोनों सही होता है। तो वी आई यानी कि छोटी की मात्रा के लिए आई होगा, और तालव्य स्वर के लिए एस एच। ठीक है ना, और तालव्य स्वर में आकार की मात्रा है तो ए, र के लिए आर, और फिर से आकार के लिए ए, तो विशारा। ओके। उसके बाद लिखा हुआ है संध्या। देखिए एस से स हो जाएगा, अनुस्वार के लिए ए एन लिखते हैं। ठीक है ना, और ध के लिए डी एच लिखेंगे। ओके, और य के लिए वाई लिखेंगे, और आकार के लिए ए लिखेंगे, तो एस ए एन डी एच वाई संध्या। उसके बाद लिखा है मकान, तो एम से म हो जाएगा। अब कोई मात्रा नहीं है तो ये रूल है कि आप ए लगा दीजिए। ठीक है ना, जब शुरू में और बीच वाला में अगर कोई मात्रा ना हो तो वहाँ पे आप ए लगा दीजिए, लेकिन आखिरी में नहीं लगाना। जैसे यहाँ पे न में भी कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ भी आप ए मत लगा दीजिए, आखिरी में नहीं लगता है। तो एम ए, क के लिए के लिखेंगे और आकार के लिए ए लिखेंगे, नौ के लिए एन लिखेंगे, तो एम ए के ए एन मकान। ओके।
उसके बाद छत लिखा हुआ है तो CSS से छ हो जाएगा, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे। और तो के लिए टी लिखेंगे तो CHHAT छत। उसके बाद लिखा हुआ खिड़की, KH लिखेंगे, छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे। इस रॉ के लिए डी लिखते हैं ठीक है, तो KHID। अब यहाँ पे रॉ है तो उसके बाद आप ए लगा सकते हैं, और नहीं भी लगाएंगे तो फिर भी सही होगा, ठीक है ना। कहीं कहीं पे नहीं भी लगाते हैं तो सही रहता है, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं हर जगह ए लगाना, ठीक है। यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो आप यहाँ पे डबल ई लिख दीजिए, या आई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बड़ी की मात्रा के लिए आई डबल ई दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। गौ के लिए जी लिखेंगे, आकार के लिए ए लिखेंगे, नौ के लिए एन लिखेंगे, और आकार के लिए फिर से ए लिखेंगे तो GANA गाना। उसके बाद लिखा है बरामदा तो बी लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है ना, आर लिखेंगे, ए लिखेंगे, एन लिखेंगे, द के लिए डी लिखेंगे, और आकार के लिए फिर से ए लिखेंगे तो BARANDA बरामदा। बघीरा लिखा है बी लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं तो ए। घ के लिए GH लिखेंगे, छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, र के लिए आर लिखेंगे, और आकार के लिए ए लिखेंगे बघीरा। उसके बाद लिखा है बिलास, ब के लिए बी, छोटी की मात्रा आई, ल के लिए एल, और कोई मात्रा नहीं सॉरी है एक मात्रा तो आकार के लिए ए लिखेंगे, और तालब स्व के लिए SH तो BILASH बिलास। उसके बाद खिलाड़ी लिखा हुआ है तो KH, छोटी की मात्रा के लिए आई, LA, र के लिए डी, और इसके लिए आप मैंने क्या बताया, आप डबल ए लिख दीजिए या आई लिख दीजिए, दोनों सही होता है। ओके, चलिए कुछ और लिख लेते हैं, एक दो ठो। उसके बाद लिखा हुआ है सौदा, सौ के लिए S, औकार के लिए होता है AU, ठीक है ना, और द के लिए D लिखते हैं, आकार के लिए A लिखते हैं तो SAUDA सौदा। उसके बाद लिखा हुआ है शैतान, तो SH लिखेंगे, और आकार के लिए AI लिखेंगे, तो के लिए T लिखेंगे, आकार के लिए A लिखेंगे, नौ के लिए N लिखेंगे तो SHAITAN शैतान। उसके बाद लिखा हुआ है शुभ, तो SH, छोटी U के लिए U, और ब के लिए बी, शुभ। सामिया लिखा हुआ है तो SA, ठीक है ना, म के लिए MYA सामिया। आधा म रहे तो उसके बाद आप ए मत लगाइएगा, ओके। चलिए आखिरी में चार ठो और कुछ है। संगम लिखा है तो SAN, ठीक है, और GAM संगम। उसके बाद संगुन लिखा हुआ है तो SAN, गौ के लिए G, और छोटी की मात्रा है तो UN लिखेंगे संगुन। विसारा VIS, ठीक है, ARA विसारा। W भी लिख सकते थे कोई ना। विलास VILASH विलास। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शाम, तालब विश्व के अंग्रेजी क्या होता है SH, ठीक है ना, और आकार के लिए A लिखते हैं, और म के लिए M तो SHAM शाम। काम लिखा हुआ है तो क के लिए K, आकार के लिए मैंने क्या बताया डबल ए भी लिख सकते हैं या ए भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डबल ए का लिखा, कोई बात नहीं, आप ए भी लिख सकते हैं या डबल ए भी लिख सकते हैं तो KAAM काम। उसके बाद लिखा हुआ है लाला, देखिए LALA, यानी कि ल का अंग्रेजी L होगा, आकार के लिए A, फिर से ल के लिए L, आकार के लिए A तो LALA लाला। फिर लिखा हुआ है पापा, तो प के लिए P, आकार के लिए APA पापा, ठीक है। राज लिखा हुआ है तो र के लिए R, आकार के लिए डबल ए लगाया हुआ है, ठीक है ना, तो डबल ए, और ज के लिए J तो RAAJ राज। उसके बाद लिखा हुआ है नाच, तो NAJ, आप AJ यानी कि ए सिर्फ ए भी लगा सकते हैं या डबल ए भी लगा सकते हैं, दोनों सही होता है तो NAAJ नाच। फिर लिखा हुआ है माला, तो MALA ला, MALA माला, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है किसान, तो क के लिए के, छोटी की मात्रा है तो आई, सौ के लिए S, और आकार लगा हुआ है इसके लिए A लगाना पड़ेगा, और नौ के लिए N तो KISAN किसान। फिर लिखा हुआ है रवि, RAVI रवि, देखिए र के लिए R, कोई मात्रा नहीं है तो रूल कहता है आप ए लगाइए, जब मात्रा ना रहे तो ए लगाना पड़ता है, ठीक है ना, शुरू में, बीच में, आखिरी में नहीं। जैसे यहाँ पे नौ में कुछ नहीं है तो फिर भी ए लगा नहीं सकते, आखिरी में नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो RA, व के लिए V, और छोटी की मात्रा के लिए आई तो RAVI रवि। फिर लिखा हुआ है जीवन, और ज के लिए J, और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, व के लिए V, कोई मात्रा नहीं है तो A, और नौ के लिए N तो JEEVAN जीवन। फिर लिखा हुआ है दिन, द के लिए D लिखेंगे, छोटी की मात्रा है तो I लिखेंगे, और नौ के लिए N लिखेंगे DIN दिन।
फिर है सुबह, SU, यानी कि स के लिए S, छोटी ऊ की मात्रा है तो U, ब के लिए B, कोई मात्रा नहीं तो A, ह के लिए H तो SUBAH, सुबह। रामू लिखा हुआ है तो RA से र हो जाएगा, यानी कि RA से रा, र के लिए R और आकार के लिए A, उसके बाद रा हो गया। अब MOO, म के लिए M और बड़ी ऊ की मात्रा है तो O, तो RAMOO, रामू। फिर लिखा हुआ है काजू, K से क, आकार के लिए A, ज के लिए J और बड़ी ऊ की मात्रा के लिए आप U भी लिख सकते हैं, O भी लिख सकते हैं, मैंने पहले ही बता रखा है, तो KAJU, काजू। चलिए आगे लिखा हुआ है सेवक, देखिए स के लिए S और आकार का अंग्रेजी होता है E, SE, व के लिए भी या कहीं कहीं W भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने तो भी ही लिखा है, SEVAK, सेवक। कनेर, KANER, क के लिए K, कोई मात्रा नहीं है तो A, न के लिए N, आकार के लिए E और र के लिए R, तो KANER, कनेर। फिर लिखा हुआ है कैलाश, तो क के लिए K, अब आकार के लिए AI लिखेंगे, KAILASH, कैलाश, ठीक है। उसके बाद लिखा है मैदान, M समूह आकार के लिए AI और DAN, मैदान, ठीक है। फिर लिखा है मोहन, MOHAN, मोहन, MOHAN, मोहन। फिर रौनक, देखिए र के लिए R लिखेंगे, औकार के लिए AU लिखेंगे और न के लिए N, कोई मात्रा नहीं है तो A, क के लिए K, तो RAUNAK, रौनक। फिर लिखा हुआ है अंश, तो ANSH, अंश, ANSH, अंश।